एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 22 साल रही होगी। वह जब भी सोने की कोशिश करती, चाहे दिन हो या रात, उसे एक अजीब सपना बार बार आता था। वह सपना हर बार एक गर्भवती महिला का होता जो उससे बात करती थी। हैरानी की बात यह थी कि उस महिला के पेट में पल रहा बच्चा भी सपने में उससे संवाद करता था। लड़की जैसे जैसे गहरी नींद में जाती, उसकी भी नींद में बातचीत शुरू हो जाती। अगर कोई उस समय उसके पास होता और उसे सुनता तो चौंक जाता, क्योंकि लड़की कुछ अजीब बातें करती, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। उसकी बातें समझ से परे होतीं। अचानक उसकी आंख खुल जाती। वो पसीने से भीग चुकी होती और घबरा जाती। घर वाले परेशान हो जाते, पूछते, क्या देखती हो सपने में जो इस कदर डर जाती हो? लेकिन लड़की बात टाल जाती। वो बस इतना ही कहती, मुझे बुरे सपने आते हैं, ख्वाब परेशान करते हैं, मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आता। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि लड़की ने कहा, अब और नहीं छुपा सकती, मुझे जो सच कहना है अब वो बताना पड़ेगा। उसने अपनी मां को वो बात बताई, जिसे सुनकर मां के होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मां चुप रह गई और सोच में डूब गई कि आखिर उसकी बेटी जो कह रही है वो कितना गहरा और गंभीर है। जब ये बात परिवार से बाहर गई तो मामला सीधा सीजीएम कोर्ट तक पहुंच गया। सीजीएम साहब ने लड़की की बातों को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया, जिस महिला की बात ये लड़की कर रही है उसकी कब्र खोदी जाए और शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाए। फिर 13 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे के करीब तहसील प्रशासन की टीम, जिसमें नायब तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल मनोज सिंह, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, राजस्व निरीक्षक मतीन खान और लेखपाल पंकज चौहान शामिल थे, मऊ जिले के घसी कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कादीपुरा गांव पहुंची। साथ में बुलडोजर भी था। गांव वालों से पूछा गया, काजीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान कहाँ है? गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि यह टीम नाजियाजा खातून नाम की महिला की कब्र खोदने आई है, जिसकी लगभग 4 महीने पहले मौत हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, वहां भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो एक मरी हुई महिला की कब्र फिर से खोदी जा रही है? जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मोहम्मदपुर कादीपुरा गांव पहुंची, तो ये खबर सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब लोग हैरान थे, आखिर प्रशासन कब्र खुदवाने क्यों आया है? पुलिस और तहसील अधिकारियों की टीम लगातार गांव वालों से एक ही सवाल पूछ रही थी, नाजिया खातून की कब्र कहाँ है? उसे कहाँ दफनाया गया था? लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। हर कोई चुप था। कुछ देर बाद भीड़ से एक बुजुर्ग सामने आता है। वह कांपती उंगली से एक दिशा की ओर इशारा करता है और धीमी आवाज में कहता है, नाजिया को यहीं दफनाया गया था। फिर शुरू होती है खुदाई। लगभग 26 मिनट तक बुलडोजर चलाया जाता है। मिट्टी हटाई जाती है और जब गड्ढा पूरी तरह खुल जाता है, तब उसमें से एक लाश निकाली जाती है, जो 4 महीने पहले पूरे रीति रिवाज से दफनाई गई थी। शव कफन में लिपटा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अंतिम विदाई के समय छोड़ा गया था। उस शव को तत्काल गांव से करीब 22 किलोमीटर दूर मोर्चरी शवगृह ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर्स की एक टीम करीब 6 घंटे तक उस लाश का पोस्टमार्टम करती है। वीडियोग्राफी के साथ पूरी प्रक्रिया दस्तावेज की जाती है। पोस्टमार्टम की खबर पहले गांव में फैलती है, फिर आसपास के इलाकों में और अंततः मीडिया तक पहुंच जाती है। अब मामला चर्चा में आ जाता है। मीडिया की टीमें भी गांव पहुंच जाती हैं। कैमरे, माइक, रिपोर्टर सभी जानना चाहते हैं कि आखिर नाजिया की लाश क्यों निकाली गई। इसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह दुपट्टे से ढका हुआ था, केवल आंखें दिखाई दे रही थीं। जब मीडिया वालों ने माइक उसकी ओर किया और सवाल पूछा, तो उसने जो जवाब दिया उसने सभी को चौंका दिया। उसने धीरे से कहा, मैं घसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हूं। नाजिया मेरी बड़ी बहन थी। करीब 4.5 साल पहले उसकी शादी मोहम्मदपुर कादीपुरा गांव के अय्यूब नामक व्यक्ति से हुई थी।
शुरू में सब कुछ ठीक था। मेरी बहन खुश थी। त्योहारों में हम उसके घर जाया करते थे। फिर उसने कुछ पल रुक कर जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। शुरुआत में मेरे जीजा यानी अय्यूब मुझे अपनी छोटी बहन की तरह इज्जत देते थे, लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार बदलने लगा। उनका मजाक धीरे धीरे शालीनता की सीमा पार करने लगा। पहले हल्के फुल्के शब्दों तक सीमित था, फिर उनकी नजरें और हाथ दोनों बदल गए। अब वह ऐसा कोई अंग नहीं था जिसे वो छूने की कोशिश न करते हों। मैं सहम जाती थी, रोती थी, लेकिन चुप रह जाती थी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। अब क्या हुआ था नाजिया के साथ? उसकी मौत कैसे हुई थी? क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौत थी या कोई गहरा षड्यंत्र छुपा था उस कफन के नीचे? लड़की ने मीडिया के सामने धीरे धीरे उस सच्चाई को बयान करना शुरू किया जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसकी चुप्पी टूट चुकी थी। मेरे जीजा ने सिर्फ मुझे बहन नहीं समझा, बल्कि मेरी अस्मिता पर भी हक जताने लगा। मैं जब भी उसका हाथ झटकती, वह और ज्यादा जबरदस्ती करने लगता। उसे लगता था जैसे मेरी बड़ी बहन की तरह मुझ पर भी उसका पूरा अधिकार है। वह बार बार कहती थी, काश मैंने पहले विरोध किया होता, काश किसी को बता दिया होता। पर डर, समाज और इज्जत की परछाइयों ने उसकी जुबान को बंद रखा। जुलाई अगस्त 2024 की बात थी। एक बार वह दवा लेने के लिए अपने जीजा के साथ बहलगंज नाम की जगह गई थी। वहां एक होटल पड़ता है। रास्ते में जीजा ने कहा, बहुत थक गए हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह उसे होटल के एक कमरे में ले गया और वहीं उसने उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसने उस बलात्कार का वीडियो भी बना लिया, फोटो खींच लिए। जब लड़की रोई, चीखी, मिन्नतें कीं, तो जीजा ने कहा, अगर मुंह खोला तो ये सब सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फिर देखना तुम्हारे मां बाप बहन पूरा खानदान समाज में सर उठाकर नहीं चल पाएगा। लड़की चुप हो गई। अब न वो किसी से बात कर सकती थी, न अपने जख्म दिखा सकती थी। उस दिन के बाद लड़की की जिंदगी जैसे थम सी गई। उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया, एक खामोश पीड़ा के साथ। समय बीतता रहा। नवंबर 2024 में उसकी बड़ी बहन नाजिया प्रेग्नेंट हो गई। गर्भवती होने के बाद नाजिया को काम में दिक्कत होने लगी। उसने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोटी को कुछ दिन के लिए भेज दो, बहुत जरूरत है उसकी। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने काम है। पर जब मां ने, बहन ने और बाकी घरवालों ने बहुत जिद की, तो मजबूरी में वह जाने को तैयार हो गई। उसने खुद को बहुत मजबूत किया, लेकिन जो दर्द वो अपने साथ लेकर वहां पहुंची थी, वो अब एक नई त्रासदी की ओर बढ़ रहा था। अब क्या हुआ जब वह दोबारा उसी घर लौटी? क्या उसने अपनी बहन को सब बताया, या फिर जो हुआ वह किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत थी? 30 नवंबर 2024। उस दिन घर में सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अय्यूब ने एक बार फिर अपनी साली को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया। उसने होटल में बनाए गए अश्लील वीडियो की धमकी देकर उसे मजबूर किया, और उस दिन उसने एक बार फिर बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की। लेकिन तभी नाजिया खातून अचानक कमरे में पहुंच गई। जो दृश्य उसने देखा वह किसी पत्नी, किसी बहन के लिए असहनीय था। उसका पति उसकी ही छोटी बहन के साथ अश्लील स्थिति में था। नाजिया ने जोरदार विरोध किया। छोटी बहन भी फूट फूट कर रो रही थी। बात बढ़ती चली गई। इसी बीच लड़की बताती है कि उनकी मां भी वहां पहुंच गई, और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। तीनों ने, अय्यूब, मां और बहन, मिलकर नाजिया का गला दबा दिया। जब तक उसकी जान नहीं चली गई, गला नहीं छोड़ा। मरते समय भी नाजिया की आंखों में सवाल थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद धमकी दी गई, अगर मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। उसी रात नाजिया को दफना दिया गया और इस गुनाह को मिट्टी में दबा दिया गया। छोटी बहन मायके लौट आई, लेकिन जब भी वह सोने की कोशिश करती, नाजिया सपने में आती, और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी।
उन दोनों की आवाजें, उनकी पीड़ा अब उसकी नींदों में समा गई थी। वह चीखती, पसीने से भीग जाती, पर किसी से कुछ नहीं कहती। पर एक दिन जब अय्यूब की तरफ से पैगाम आया कि वह अब छोटी बहन से निकाह करना चाहता है, तो उसकी आत्मा कांप उठी। अब वह चुप नहीं रही। उसने अपनी मां से सब कुछ कह दिया, पूरा सच। 1 फरवरी 2025 को वह थाने गई, शिकायत दर्ज की। पुलिस को एफआईआर लिखने में 10 दिन लग गए। 11 फरवरी 2025 को बीएनएस की धाराएं 74, 64, 351, 103 और आईटी एक्ट की धारा 67 में मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि अय्यूब को जेल भेजा गया, लेकिन हत्या की धाराएं शामिल नहीं की गईं, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। फिर लड़की ने अदालत की शरण ली, सीजीएम कोर्ट में अपील की, मेरी बहन की कब्र खोली जाए और पोस्टमार्टम हो। 13 अप्रैल 2025 को प्रशासन और पुलिस की टीम गांव पहुंची। 26 मिनट तक खुदाई चली। नाजिया की लाश बाहर निकाली गई। 14 अप्रैल को नई जगह मदापुर, समसपुर, सीताकुंड स्थित कब्रिस्तान में उसे फिर से रीति रिवाज से दफनाया गया। अब रिपोर्ट का इंतजार है। क्या ये हत्या थी या सच को दफन करने की एक कोशिश? लड़की ने अंत में कहा, काश मैंने पहले ही विरोध किया होता, तो मेरी बहन और उसके पेट में पल रही जान बच सकती थी। यह कहानी किसी को डराने या दुखी करने के लिए नहीं है। यह समाज को सतर्क करने के लिए है। यदि कभी कोई अश्लील इशारा, गलत छुअन या मानसिक प्रताड़ना मिले, तो पहले ही विरोध करें, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो गुनहगार की हिम्मत बढ़ती है और कभी कभी वह गुनाह किसी की जिंदगी छीन लेता है। अंत में, आज जन्मदिन है सतवंत सिंह, अमरोहा निवासी, और सुजीत जायसवाल का। आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुखद स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं। बिल्कुल, यहां आपके शब्दों को भावनात्मक, सुंदर और शुद्ध भाषा में सजाकर लिखा गया है, ताकि इसे आप यूट्यूब या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर आदरपूर्वक इस्तेमाल कर सकें। आप सभी को दिल से सलाम, स्नेह और शुभकामनाएं। आज जन्मदिन है सतवंत सिंह, अमरोहा, और सुजीत जायसवाल का। आप दोनों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर रहे। आप सभी को स्नेह, सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।